अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू DCM। और ये हमारे कोर्स का आखिरी लेक्चर है। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। 3 लेक्चर्स की 3 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग ग्रुप में है, मैं इंशाल्लाह पिन भी कर दूंगी। एंड आज का जो लास्ट लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा समझिए कि जो आपने 3 डेज में लर्न किया है, उन 3 डेज का जो बेनिफिट है वो आपको इसी लेक्चर में मिलेगा। द थिंग इज, आपने जो भी सीखा, ठीक है, सीखने के बाद अगर आपको क्लाइंट ही नहीं मिल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्लाइंट किस तरीके से बनाना है और आपको क्लाइंट कैसे बनाना है, तो आपका लर्न करके कोई मतलब का नहीं रहा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम उसी प्रोसेस पे बढ़ते हैं कि आपको अगर हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए या कैसे भी टाइप के क्लाइंट चाहिए तो वो आपको किस तरीके से मिलेगी। यस, उसके लिए भी अलग से प्रोसेस होता है, उस चीज को अंडरस्टैंड करना होता है। एंड बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह मैं पूरे लेक्चर के दौरान समझाऊंगी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, मैं जितना भी बताऊं, मैं जितना भी करूं, जब तक आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे चीजें आपको नहीं आएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ स्टेप्स एंड रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इंशाल्लाह, तो आप लोगों को भी करने के लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो भी है, हमने कोर्सेज जो भी लेक्चर्स करवाए थे उसमें आप मोबाइल फोन और लैपटॉप दोनों का यूज करते हुए कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम टाइप ऑफ वर्क करना है या फ्रीलांसिंग या रिमोट जॉब्स वगैरह करना है, तो आपके पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन जो एंड्रॉइड का फोन होता है वो होना ही चाहिए। और या फिर लैपटॉप और कंप्यूटर है तो ये बेस्ट पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज योर इंटरनेट। तो इंटरनेट में यू हैव, आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज वर्क कर रहे हैं और वो बहुत देर तक ब्राउज हो रही है। तो यस, इंटरनेट कनेक्शन भी आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। आफ्टर दैट, आपने जो भी सीखा है, हमने आपको रिज्यूमे भी बताया है, हमने आपको किस तरीके से सर्विस ब्रोशर बनाते हैं उसके टाइप्स भी हमने बताए हैं। तो आप उस चीज को बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपके प्रोफाइल्स को क्रिएट करना है इन दीज वेबसाइट, इन दीज प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे अपवर्क हो गया, ये भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन किस तरीके से वर्क करता है ये भी मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। फाइवर है, नौकरी है, इंडीड है। आप इन 5 प्लेटफॉर्म्स पे, पांचों की पांचों पे आप बना सकते हो एंड हर प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है। नंबर 4 पार्ट, लर्न स्किल्स। यस एग्जैक्टली, जो भी सीखा है उसको और एडवांस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। आपने अगर आज ए फॉर एप्पल सीखा है तो आपने कल ए फॉर एंट भी सीखना जरूरी है। तो आपको स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। हमने जो अभी तक 3 लेक्चर्स करवाए हैं, आप उसमें से भी सीख सकते हैं, प्लस आगे आने वाली चीजों से, एंड बहुत सारा डेटा जो हमारे पास यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उससे भी लर्न कर सकते हैं। The next part is networking. Connect with professionals through LinkedIn, virtual events or webinars. Yes, connection is the most important part. आपने अपने स्किल्स है, आपके पास सब कुछ है, बट आपके पास स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं है जहां से आपको वर्क मिल सके, तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग। आपको थोड़ा अपने प्रोफेशनल जर्नी में जंप भी करना होगा, आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों से बात भी करनी होगी, कनेक्शंस भी बिल्ड करने होंगे। एंड ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी बताया कि आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। अब मेन बात करते हैं कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे एंड आपको जो वर्क करना है उस वर्क से रिलेटेड आपको क्या स्किल्स रिक्वायर्ड रहेगी। इन दोनों चीजों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 8 बेस्ट फ्रीलांसिंग वर्क बताने वाली हूँ। एंड उन वर्क को करने के लिए आपको कौन सी स्किल लगेगी उस वर्क को करने के लिए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है बिजनेस आइडिया इंस्टाग्राम पेज। शेयर बिजनेस आइडियाज अंडर 50K to 300K B2C। B2C मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर जिन्हें हम कहते हैं, वेर यू कैन अर्न, when you can connect with small business owners to customers, get 10% to 20 15%। ओके, अब बेसिकली क्या होता है when you have a business idea। अच्छा, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है उसका, चैट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर आपको बिजनेस करना है तो उसका सबसे बेस्ट पार्ट या उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन होता है। मैं कोई बड़ा बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, आई एम टेलिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आप ज्वेलरी बेच रहे हो, ठीक है, या आप क्लोथ्स बेच रहे हो या आप रीसेलिंग करते हो। रोमाना कस्टमर, अथर इन्वेस्टमेंट, फरहीन क्वालिटी। ओके, आई नीड मोर आंसर्स। मुझे मुझे मालूम तो पड़े कि जो मेरे स्टूडेंट्स है, जो लेक्चर सुन रहे हैं, उनके माइंड्स कितने ओपन अप हो रहे हैं। सो प्लीज टेल मी हु आर कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट। ओके, और
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सुहेल, महादेविया, मार्केटिंग, ओके। एक बिजनेस को रन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फरहीन, कस्टमर ट्रस्ट, ओके। आई जस्ट गॉट 1 2 3 4 5 6 7 नॉलेज अबाउट दैट बिजनेस। सबा, ये रिपीट ही कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सोचिए ना, एक बिजनेस को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? नॉलेज अबाउट दैट बिजनेस, ओके सबा। रोमाना, कैपिटल, ओके। अथर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अबाउट दैट प्रोडक्ट, ओके। ओके फाइन, चलिए मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ। तो रोमाना, आपने जो आंसर दिया था कस्टमर, यस। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास ऑडियंस यानी आपके कस्टमर्स होने चाहिए। बाकी की चीजें बाद में आती है। व्हेन यू हैव कस्टमर्स, आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो बिकेगा ही बिकेगा। ठीक है, अब कस्टमर्स कैसे मिलते हैं? तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट लाइन ही कही है वो क्या कही है कि शेयर बिजनेस आइडिया अंडर 50K to 300K। मतलब ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे उनके 50K से 300K फॉलोअर्स है। अब मैंने ये चीज क्यों कही? उनके जो फॉलोअर्स बढ़े हैं 50K to 300K, ऑलरेडी उन्होंने अपना ट्रस्ट उनकी ऑडियंस में, जो भी उनके फॉलोअर्स है उसमें उन्होंने बिल्ड किया है। तो अगर वो एक और न्यू चीज बता रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके जो कस्टमर्स है वो उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। एंड यहाँ पर अगर इफ यू हैव समथिंग, आपके पास अगर बिजनेस आइडिया है और आप कोई ऐसे पर्सन है जो जिनका अकाउंट 50 से 300K के अंडर में आता है, आप उनको पिच करते हो, जो डायरेक्टली B2C यानी डायरेक्टली स्मॉल बिजनेस टू कस्टमर तक या कंज्यूमर तक आपके प्रोडक्ट्स लेके जा सकता है, तो वहां पर भी आप उनसे अच्छा चार्ज कर सकते हैं, आप उनसे मार्जिन ले सकते हो। या अगर आपका खुद का आपके पास ऑलरेडी 50K से 300K के बीच में ऑडियंस है, तो आप किसी को भी पिच कर सकते हो कि आप मेरी ऑडियंस को यूज करते हुए आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो। तो इसमें दोनों चीजें आ गई। ठीक है, फर्स्ट चीज क्या आ गई कि आपने ऐसे किसी इंस्टाग्राम पेज को ढूंढना है जिसका ऑलरेडी 50K से 300K के बीच में ऑडियंस है, फॉलोअर्स है। अगर आपके पास बिजनेस है तो आप उन्हें पिच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है। तो उन्होंने क्या, उस बिजनेस ओनर के पास आते हैं कोई क्लोथिंग ब्रांड वाले, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि आपका ऑलरेडी ज्वेलरी का बिजनेस है, दीज आर अवर क्लोथ्स। उन्होंने बताया कि हमारे क्लोथ्स की क्वालिटी ये है, हम इस तरीके का मार्केट में हमने जस्ट किया स्टार्टअप, तो वी नीड योर हेल्प, तो हम लोग इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो अब ज्वेलरी वाली के पास ऑलरेडी 100K का फॉलोअर्स है, ठीक है। अब वो क्या करेगी, उनके पास जो पोटेंशियल है, क्योंकि ऑब्वियसली 100K तो ऐसे ही नहीं बने, उसके कस्टमर्स का ऑलरेडी ट्रस्ट है उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली वो वही चीज अपने कस्टमर्स को देगी जिसके ऊपर वो खुद ट्रस्ट करती है। तो अगर आपके प्रोडक्ट वो अपना प्रोडक्ट आपका स्ट्रांग होगा, तो ऑब्वियसली अगर वो कहती है कि नो दिस इज माय न्यू ब्रांड और दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू सेल या आई एम स्टार्टिंग, तो ऑब्वियसली उसके 100K में से एटलीस्ट 10 20K आपके पास आपके बिजनेस को या आपके प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली बात आती है कि जो ओल्ड अकाउंट है उन्होंने कितना अपना जो ट्रस्ट है वो गेन किया है, वो मेंटेन किया है अपने फॉलोअर्स के साथ। सेकेंड पार्ट ये आता है कि यू ऑलरेडी हैव 50K या 50K से 300K के फॉलोअर्स आपके पास ऑलरेडी है। आप क्या करोगे, कोई भी स्मॉल बिजनेस को जो भी रन कर रहा है या जो न्यू स्टार्टअप्स है उनको पिच करोगे, उनको पिन करोगे। क्या करोगे कि आप, मेरे पास ऑडियंस है बनी हुई, आप मेरी ऑडियंस को यूटिलाइज कर सकते हैं टू सेल योर प्रोडक्ट्स, एंड आप वहां पर 10 से 15% आप उनको चार्ज करो। तब दोनों तरीके से काम कर सकते हो इफ यू हैव वेरी गुड फॉलोअर्स। लेकिन ऐसे होने चाहिए जो ट्रस्ट वर्दी फॉलोअर्स है, ऐसा नहीं है कि फेक है। ओके, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। कोलैबोरेशन इज अ डिफरेंट थिंग, मैं यहाँ पर कोई और चीज बता रही हूँ। ओके, यहाँ पे आपको स्किल रिक्वायर्ड, आपके पास इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए या उनका इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, एंड हाउ मार्केट वर्क्स, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखते हुए बिजनेस को रन करना है। The second one is sales calls. Find people, doctor, consultant, coaches, real estate, legal professionals, small business owners. You can earn per call, per hour, per conversation or total sense amount commission. अब सेल्स कॉल्स में कैसा प्रोसेस होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर,
ठीक है। अब मेरे पास इंक्वायरीज बहुत आती है, मेरे पास पेशेंट्स की लिस्ट बहुत आती है, बट आई एम द पर्सन जिसके पास जो बात करने के लिए रेडी नहीं। एक होता है कि वो लोगों ने एक रिसेप्शनिस्ट रखे हैं, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बट उन रिसेप्शनिस्ट को उतना नॉलेज नहीं होता। बट इफ यू आर नॉलेज ऑफ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा ना। तो आप क्या कर रहे हो, डॉक्टर को कनेक्ट कर रहे हो और उनको आप ये बोल रहे हो कि मैं आपको सेल्स ला के दूंगी, यानी मैं आपको आपके प्रोफेशन से रिलेटेड पर्सन ला के दूंगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डाइटिशियन, ठीक है, बट मुझे सेल का काम नहीं आता है, मुझे क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने नहीं आता है। तो व्हाट आई विल डू कि मैं किसी को हायर करूंगी फॉर माई सेल्स पर्पस कि आप मुझे क्लाइंट्स ला के दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग। मैं उनको लिस्ट दे रही हूँ कि मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स है जो इंक्वायरी करते हैं, बट मैं उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाती, या मैं सेल्स का काम नहीं कर पाती, या मैं उनको टाइम नहीं दे पाती। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो एंड उनका काम आप करेंगे। क्या करना है आपको, सिर्फ सेल्स का काम करना है। अब उसमें भी यहाँ पर हमने देखो बहुत सारी चीजें दी भी है। यू कैन अर्न पर कॉल, आप पर कॉल के हिसाब से उन्हें चार्ज कर सकते हो, पर आवर के हिसाब से, पर कन्वर्जेशन के हिसाब से, पर कन्वर्जन, सॉरी, पर कन्वर्जन, यानी कितने लोग कन्वर्ट होते हैं, कितने लोग फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के पास आते हैं, और टोटल सेल्स अमाउंट कमीशन, या आप जितना भी आप सेल करते हो एंड में उसके ऊपर आप एक 10% या 15% आप जितना भी चाहे उतना आप कमीशन उनसे मांग सकते हो। तो ये प्रोसेस भी आप कर सकते हो, ठीक है, एज अ फ्रीलांसर। फाइन। तो इसके लिए सेल्स की स्किल्स आपको आनी चाहिए। ओके। एंड मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूं, प्लीज इस सेल्स के प्रोसेस में आप जितना जेन्यून रहोगे उतना बेस्ट होगा। लोगों को फंसाने के लिए नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स को जेन्यूनली सॉल्व करने पे इस पे ध्यान देना। ओके। वेट, मैं लास्ट स्लाइड पे आ गई। The next is handling social media pages, educational forms, creating awareness about school, colleges, and coaching centers through social media. अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो एजुकेशनल फॉर्म्स होते हैं आप उनके सोशल मीडिया पेजेस को आप हैंडल कर सकते हो। अब कैसे करना है कि आपको फॉर एग्जांपल कोई भी सोशल मीडिया, जैसे हमने आपको इंस्टाग्राम करवा दिया, तो आप इंस्टाग्राम रिलेटेड पेजेस जिनके जो स्कूल्स है, ठीक है, या जो कॉलेजेस है, या जो कोचिंग सेंटर्स है, आप उनको अप्रोच कीजिए, आप उनको बोलिए कि हम आपका सोशल मीडिया पेज हैंडल करेंगे। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको डेली पोस्ट करनी है। अब डेली पोस्ट आप जो भी करेंगे वो रिलेट करेगा आपके इंस्टीट्यूट से। फाइन। कि कॉलेजेस में क्या करवाया जा रहा है, क्या वर्क होता है, कैसे वर्क होता है, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब डेली पोस्ट बनाने के लिए ऑलरेडी हमने आपको कैनवा सिखाया, ठीक है। एक कैनवा का जो हमारा लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने ऑलरेडी आपको बताया कि आप किस तरीके से पोस्ट वगैरह डिजाइन कर सकते हो। फाइन। उसके बाद जनरेट एडमिशन क्वेरी। आप यहाँ पर जैसे ये थोड़ा मार्केटिंग वाला पार्ट हो जाता है कि आपने थ्रू पोस्ट वगैरह के ही थ्रू पोस्ट के जरिए ही आपने एडमिशन क्वेरी को जनरेट किया। ये थोड़ा मार्केटिंग वाला पार्ट आ जाता है इसके अंदर, बट बेसिकली आप सोशल मीडिया से कर सकते हो। हाउ यू कैन अर्न, व्हेन स्टूडेंट टेक एडमिशन यू विल गेट अ कमीशन। अब यहाँ पर जो बात आती है, एक होता है कि आपने उन्हें कहा कि वी विल वर्क, हम लोग डेली पोस्ट बनाएंगे, अपलोड करेंगे, हम ये बैकएंड में सारा काम करेंगे। तो यहाँ पर एक होता है कि आपने एक सैलरी बेस वाला पार्ट किया, ठीक है, एंड दूसरी चीज होती है कि आपके पोस्ट की वजह से, आपके कंटेंट की वजह से आपको वहां से एडमिशंस आ रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम। ठीक है। तो जब वहां से आपको एडमिशंस आते हैं तो आप हर एक एडमिशन, हर एक स्टूडेंट के बदले एक कमीशन ले सकते हो उस पर्टिकुलर एजुकेशनल फॉर्म से। ओके। अब इसके लिए आपको स्किल क्या आनी चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, के सोशल मीडिया को किस तरीके से मैनेज करना है। मैंने इंस्टाग्राम का जस्ट एग्जांपल दिया है, बहुत सारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी है जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा, ये मुझे बताइए, सोशल मीडिया हैंडलिंग वाला पेज आप में से कौन कितने लोग कर सकते हैं, मुझे जानना है, चैट बॉक्स में बताइए प्लीज। इतना हार्ड लगा? आपने कैनवा किया है, हमने इंस्टाग्राम किया है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नो डाउट। बट आप लोग मुझे बताइए, इंस्टाग्राम लर्निंग के बाद जो हमने क्लास लिया एंड कैनवा लर्न करने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पोस्ट वगैरह डिजाइन करने आना है,
तो पोस्ट वगैरह डिजाइन आप कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ कैनवा। तो आप सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो कि नहीं किसी का भी? जस्ट टेल मी दैट, यस और नो। यहाँ पर अभी जिन्होंने तीनों लेक्चर्स और लेक्चर्स देखे हैं, दे ओनली कैन आंसर, बिकॉज उन्हें पता है कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कितने बेनिफिशियल चीजें बताई है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, टेल मी इन द चैट बॉक्स, यस और नो। ओके, यस एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली अगर जिन्होंने नहीं भी देखा है, जिनका कुछ भी पेंडिंग है, वो जाकर सारी चीजें देखिएगा इंशाल्लाह। ऑब्वियसली उससे आपको बेनिफिट जरूर होगा। नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप थ्रू इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। अपलोड सिटी वाइज, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वाला पार्ट है। अपलोड सिटी वाइज वीडियो, स्पेशल फूड ऑफ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एक्सेट्रा। जैसे आपने देखा होगा कि फूड ब्लॉगर्स के फोटोज वीडियोज आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सिटी वाइज जैसे बताया गया है कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप किसी भी चीज का कर सकते हो कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स होते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और जो स्मॉल जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं, यहाँ कहीं पर भी अच्छा खाना खाते हैं तो उसकी रील्स अपलोड करते हैं। ठीक है, अब उसकी रील्स अपलोड करते करते लोग देखते हैं एंड जेन्युइनली लोग जाते हैं, विजिट करते हैं इन दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट बोलो या फूड स्टॉल बोलो, कहीं पर भी। तो आप इस तरीके की रील्स बना के अपने इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक रील्स या यूट्यूब पर अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। एंड या उसके बाद जब आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, इंस्टाग्राम पे है या फेसबुक पे है या यूट्यूब पर है, तो वहां पर लोग फिर आपको अप्रोच करने लगते हैं कि आप आए और आप हमारे रेस्टोरेंट का या फूड स्टॉल के बारे में लोगों को अवेयर करें कि हम लोगों ने भी न्यूज स्टार्ट किया है। ठीक है, एंड इनिशियल लेवल पर डिस्काउंट वाला पार्ट हो जाता है, या अगर आप आओगे तो आपको इस तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम उसके बाद आपको कैसे मिलेगा कि जब आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी, ठीक है, तो जो भी न्यू फूड स्टॉल ओनर्स रहेंगे आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे फॉर स्पॉन्सरशिप, एंड आप उस स्पॉन्सरशिप का चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे स्किल रिक्वायर्ड जो आपको आनी चाहिए फॉर दिस वर्क, वीडियो एडिटिंग, यस ऑब्वियसली वीडियो एडिटिंग, क्योंकि रील्स का पार्ट है, शॉर्ट्स का पार्ट है, तो आपको वीडियो एडिटिंग की स्किल आनी चाहिए। एंड सोशल मीडिया किस तरीके से वर्क करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक किस तरीके से यूज होता है। और अगर आप यूट्यूब यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब किस तरीके से वर्क करता है। तो आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी ऑन कर सकते हो। Next one is voice over. Okay, you can provide our services to new YouTuber. Okay, voice over for ads, voice over for branding video. Okay, अभी मैं इसको बता देती हूँ। अच्छा, आप में से किस किस को पता है वॉइस ओवर क्या होता है? किसी को पता है? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, पता है तो यस, नहीं पता है तो नो। नो, ओके। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, मतलब बेसिकली आप लोग को पता नहीं है वॉइस ओवर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं वॉइस ओवर कैसा होता है। नंबर ऑफ टाइम आप वीडियोस देखते हो, ठीक है, वीडियो अलग रन होती है और साउंड पीछे से रन होता है। अब वीडियो तो एक अलग प्ले होता है और आवाज दूसरा रहता है, तो इस प्रोसेस को ही वॉइस ओवर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो रन हो रही है, लिप मूवमेंट अलग हो रहा है या वीडियो अलग दिखाई जा रही है और आपको साउंड अलग आ रहा है, वो आप समझ जाते हो। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं लाइव बात कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है, बट मैंने एक वीडियो प्ले किया एंड वीडियो प्ले करने के बाद एक साउंड आ रहा है एंड दैट कम्स इन वॉइस ओवर। ओके, कि आपने एक वीडियो तो बनाया बट उसके पीछे आपका बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है या आप बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वॉइस ओवर प्रोसेस। अब आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं दे आर वेरी शाय,
या उन्हें वॉइस ओवर करने नहीं आता है, क्योंकि जो वॉइस ओवर का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपकी मतलब जो आपका जो वॉइस है वो किस, कभी हाई जाना चाहिए, कभी लो टोन में जाना चाहिए, या कभी अगर आप कुछ कॉमेडी वाला बता रहे हो तो वहां पर आपका साउंड कैसा होना चाहिए, कुछ बात पे इन्फेसिस क्रिएट कर रहे हो तो वो कैसे होना चाहिए, ये तो उस हिसाब से आपको वर्क करना होता है। तो जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं दे आर उन्हें ये सारी चीजें नहीं आती है। दे हायर समवन, या उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपनी आवाज नहीं ये कर सकती तो मैं किसी और को पकड़ू जो ऑलरेडी इस फील्ड में है। तो आप इस तरीके से भी क्लाइंट्स बना सकते हो अपनी वॉइस को यूटिलाइज करते हुए भी। तो इसमें है कि आप न्यू यूट्यूबर्स को अपनी सर्विस दे सकते हो। उसके बाद एड्स के लिए वॉइस ओवर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एड रन हो रही है एंड उसके पीछे जो आवाज आ रही है, ठीक है, तो वो उस टाइप का वॉइस ओवर दे सकते हो। वॉइस ओवर फॉर ब्रांडिंग वीडियोस। अब ब्रांडिंग वीडियोस के लिए आपको कहाँ चेक करना पड़ेगा, ये वेबसाइट्स पे चेक करना पड़ेगा। एंड इसके लिए जो स्किल रिक्वायर्ड होगी वो वॉइस ओवर की होगी। ओके, इसमें ना सबसे बड़ी चीज आती है, इसमें बड़ी चीज ये आती है कि जब भी आप बात करें, आप कुछ भी बोले, तो उसका एक वेग फ्लो होना चाहिए। सामने वाले को सुनते हुए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई स्क्रिप्ट रीड की जा रही है या कोई बुक रीड कर रहा है। तो यस, वो प्रोसेस, वो जो स्किल होती है वो भी सीखनी पड़ती है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं सिर्फ पढ़ना ही तो है, बोलना ही तो है, वॉइस ही तो देनी है तो आई कैन डू इट, नो, उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने आपको स्क्रिप्ट दे दी गई या आपको वीडियो का कंटेंट दे दिया, अगर आप रीड कर रहे और हो गया, नो। वहां पर भी बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, तब जाकर आप उस प्रोसेस में जाते हो। बट यस, इट इज नॉट टू हार्ड। ये ना, ये जो वर्क है वो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जिन्हें बात करना बहुत अच्छा लगता है, जिन्हें कि बहुत ज्यादा बात करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी फील्ड है। ओके, नेक्स्ट इज सेल सीआरएम। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑटोमेशन टू स्मॉल बिजनेसेस। अब ये चीज क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। इट इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम। इसके लिए आपको है ना तीन ये वेबसाइट जाके देखनी पड़ेगी, ओ डी, ओ ओडो, जोहो और जेपियर। अब बेसिकली इसमें क्या कैसा होता है, यहाँ पर है ना आप वर्क करते हो एज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड जो भी आपके क्लाइंट होते हैं आप उनका जो थ्रू आउट दी वर्क है वो मैनेज करते हो। ठीक है, आप उन्हें एक सिस्टम बना के देते हो कि ये टाइम पे आपको ये करना है, ये टाइम पे आपको वो करना है, या आप उन्हें एक टाइप का सॉफ्टवेयर बना के प्रोवाइड करते हो। आप यहाँ पर इन वेबसाइट्स को जाके चेक कीजिए, यहाँ पर आप साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद आगे का प्रोसेस वो बता देंगे एंड आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो अपने क्लाइंट को, वो भी वहां पर सारी की सारी चीजें बताई गई है। यस, उसमें साइन अप करना पड़ेगा, आपको आपका आईडी बनाना पड़ता है। ओके, एंड यू कैन चार्ज देम 2,000 to 3,000 रुपीज, वन टाइम एफर्ट एंड लाइफ टाइम अर्निंग। मतलब इसमें कैसा है कि आपने वन टाइम एफर्ट लगाना है एंड क्योंकि जब आप अच्छी सर्विस दोगे किसी भी क्लाइंट को तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट आपको छोड़ के नहीं जाने वाला, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, बंधा होगा। ओके, अब इसमें जो स्किल रिक्वायर्ड है वो क्या है, आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखना पड़ेगा। और आप सीखोगे कभी, जब आप उन प्लेटफॉर्म्स को चेक करोगे, स्टडी करोगे, उसमें साइन अप करके अपना अकाउंट और प्रोफाइल बनाओगे एंड देन उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट इज आर्टिकल राइटिंग फॉर वेबसाइट और घोस्ट राइटिंग फॉर लिंक्डइन। अब आर्टिकल राइटिंग मतलब कैसा क्या होता है, बेसिकली आप कभी भी कुछ भी चीज सर्च करते हो तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको राइटिंग फॉर्म में आता है, दैट कम्स इन आर्टिकल राइटिंग फॉर वेबसाइट। वो वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिखा होता है जिसको आप ब्लॉगिंग भी कहते हैं, कि ब्लॉग राइटिंग वगैरह वो वाला पार्ट। एंड दूसरा होता है घोस्ट राइटिंग फॉर लिंक्डइन। अब लिंक्डइन पे घोस्ट राइटिंग क्या होती है, बेसिकली मैं आपको समझा देती हूँ। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, ठीक है, बट आई एम द वेरी बिजिएस्ट पर्सन, तो मैं क्या करूंगी, मैं किसी को हायर करूंगी जो मेरे बिहाफ में लिखे एंड मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपलोड कर दे। ठीक है, अब बेसिकली इसमें कैसा हो जाएगा कि सबको क्या लग रहा है कि आई एम राइटिंग, बट आई एम नॉट राइटिंग, अनदर पर्सन इज राइटिंग फॉर मी, कोई और मेरे लिए लिख रहा है एंड वही मेरे लिए अपलोड भी कर रहा है। तो दैट कम्स इन घोस्ट राइटिंग। तो इस पे आप चार्ज कर सकते हो पर वर्ड के हिसाब से, या एंड इसके लिए आपको ऑब्वियसली चैट जीपीटी
एंड आपके पास राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चैट जीपीटी यूज कर रहे हो और आप जो चैट जीपीटी दे रहा है वही आप जाके वहां पे पेस्ट कर रहे हो। नो, वहां पर भी बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है कि व्हेन यू आर कॉपिंग फ्रॉम चैट जीपीटी तो कुछ चेंजेस उसमें भी करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो उसको बेस्ट वे में यूज करो, प्रॉम्प्टिंग अच्छी करो ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स वो दे सके। इसके अलावा सेल लिंक्डइन पैकेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई है पर्सन जिसको घोस्ट राइटर नहीं रखना है, ठीक है, उसको सिर्फ कंटेंट चाहिए। तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पर्सन जिसको डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर फॉर एग्जाम्पल 100 आर्टिकल्स लिख लिए, ठीक है। अब उन 100 आर्टिकल्स को मैं ऐसे लोगों को अप्रोच करूंगी जिनको राइटर्स की जरूरत हो या जिनको कंटेंट की जरूरत हो, क्योंकि कंटेंट रिसर्च एंड मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं क्या करूंगी, ऐसे लोगों को अप्रोच करूंगी एंड आई विल सेल दैट लिंक्डइन पैकेजेस टू देम। ओके, इसके लिए आपको ऑब्वियसली जो स्किल आनी चाहिए वो राइटिंग एंड लिंक्डइन। ऑब्वियसली जब अगर आपको राइटिंग स्किल्स के साथ आपको लिंक्डइन स्किल भी पता होनी चाहिए कि आप लिंक्डइन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। क्योंकि अगर आप एज अ घोस्ट राइटर कोई आपको हायर करता है तो आपको लिंक्डइन किस तरीके से वर्क करता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप जा सकते हो वर्चुअल असिस्टेंट में। अब वर्चुअल असिस्टेंट में कैसा होता है, आपको कोई स्पेसिफिक स्किल की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट करना होता है। जहाँ पे आपने कोई अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दिया, फोन कॉल कैंसिल कर दिए, कैलेंडर मैनेज कर दिया, या किसी कंपनी के लिए या किसी आपके किसी क्लाइंट के लिए, किसी पर्सन के लिए आप डेटा मैनेज कर, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्किल रिक्वायर्ड है उसमें सबसे पहले आता है गूगल कैलेंडर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर रहे हो तो किस टाइम पे है क्या नहीं है, तो आपको गूगल कैलेंडर आना जरूरी है। टास्क और शीट ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ऑब्वियसली कि आप अगर आप सामने वाले को मैनेज कर रहे हो तो आपके पास वो मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए कि किस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम पे क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिनके दिन में बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होती है, तो उनको मैनेज करना, उसके बारे में अपडेट करना, या अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो और उन्हें सिर्फ कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उनका सारा काम मैनेज कर सके, तो आपको शीट्स वगैरह प्रिपेयर करने आने चाहिए। तो ये सारे काम वर्चुअल असिस्टेंट करता है, इसके लिए ज्यादा कोई स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। बट यस, ये जो चीजें ये आपको आनी चाहिए। ओके, सो ये हमारी 8 चीजें थी, 8 बेस्ट फ्रीलांसिंग वर्क थे जिनके लिए आपको ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है या ज्यादा लर्निंग की जरूरत नहीं है। सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में कवर करवाई है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो तो हमने अलग चीजें देखी। अब हम बढ़ते हैं हाउ टू हंट क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन। ये वाला पार्ट ऑलरेडी हमने लिंक्डइन वाले इसमें देखे हैं, बट यहाँ पर एक स्टेप वाला प्रोसेस है कि आप किस तरीके से कर सकते हो। एंड मैं प्रिफर करूंगी कि आप खुद जाके वहां पे देखो, बट स्टिल यहाँ पर पार्ट है। हमने इसको प्रैक्टिकली कर किया हुआ है इन अवर लिंक्डइन लेक्चर, ठीक है। कि अप्लाई फॉर फ्रीलांसिंग एंड पार्ट टाइम जॉब पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, attend virtual webinars, events and joining the community and connect with all attendees वगैरह। तो ये सारा पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी लिंक्डइन वाले इसमें देखा है। आई एम नॉट गोइंग इनसाइड दिस। मैं यहाँ पे जा रही हूँ कि गूगल माई बिजनेस आप इस करके आप किस तरीके से आप हंट कर सकते हो। तो स्टेप 1 है सर्च फॉर द बिजनेस नियर यू, और टायर 1 और टायर 2 सिटीज, मेक अ प्लान और बेसिक वेबसाइट और बेसिक पोस्ट रिलेटेड टू देयर बिजनेस, देन कॉल देम एंड शोकेस ईच एंड एवरीथिंग विच यू प्रिपेयर्ड फॉर देम। बेसिकली क्या बोला गया है कि आप अपने नियर बाय जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं, ठीक है, आप उन बिजनेसेस को अप्रोच करो, जस्ट कीप वॉच ऑन इट, ठीक है। उसके बाद प्लान बनाओ। अगर आप देखो कि उनका जो भी बिजनेस रन हो रहा है उनके पास वेबसाइट है या नहीं, उनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है या नहीं, बेसिक सारी चीजें जो आपको आती हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो उनके लिए कुछ चीजें आप प्रिपेयर करो। आप उनके पास जाओगे तो उनको पिच कैसे करोगे, तो पिच करने के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप उनकी एक बेसिक सी वेबसाइट बना दो, बेसिक से थोड़े बहुत अट्रैक्टिव पोस्ट बनाओ। यू कैन डू इट फ्रॉम कैनवा,
देन उनको कॉल करो और उनको सब कुछ सारी चीजें जो अपने प्रिपेयर किए उनको शो करो, एंड उनको ये बताओ कि ये जो सारी चीजें वो किस तरीके से उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी। ओके, द मेन पार्ट इज सिर्फ चीजें बनाकर दिखाना नहीं है। द ऑल्टरनेट ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए कि उन्हें उन सारी चीजों को यूटिलाइज करते हुए ग्रोथ कैसे मिलेगी, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी पर्सन आपके साथ उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक आप उनको ये नहीं बताओगे कि आप जब साथ में उनके काम करोगे तो उनको एक्चुअल में बेनिफिट क्या होने वाला है। ओके, then step two, if he and she get convinced, then give them a monthly package and start the work. अगर वो रेडी हो जाते हैं तो उनका एक मंथली पैकेज कि आप एक मंथ में ये सारे काम करोगे एंड इसके लिए आप ये इतना इतना चार्ज करोगे। अगर वो कन्विंस्ड होते हैं तो, और अगर नहीं होते, इफ नॉट कन्विंस्ड, then make a good relationship with them, send them your growth to them on WhatsApp every month and keep hunting new people. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि नंबर ऑफ टाइम्स लोग क्या करते हैं, कुछ लोग, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑल, कि उन्होंने नो बोल दिया ना, अब मैंने दोबारा कभी उनको अप्रोच ही नहीं करना है। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा होता है, एक डिमोटिवेशन आती है या कोई आपके पास थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है और ये कहता है कि नो आई डोंट वांट दिस, मेरा तो ऐसे ही अच्छा चल रहा है। हर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको उन्हें अपने एक मर्तबा किया, वो कन्विंस हुए तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो यू हैव ना अदर बिजनेसेस ऑल्सो। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत सारे लोगों को क्लाइंट बना सकते हो, अपने उनको बनाना है। एंड अपना जो ग्रोथ है कि आपने फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे पिच किया, मैंने कहा कि नो आई डोंट नीड यू। सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि आई एम ए डाइटिशियन फॉर एग्जाम्पल, तो आपने सेम डाइट किसी और डाइटिशियन को पिच किया एंड आपने उनका बिजनेस मोर 20% ग्रो करके दिया। तो आप मुझे क्या बताओगे, नो मैम दिस इज सो एंड सो एंड मेरा ये लास्ट मंथ का था, आपने नहीं किया, बट आपने नहीं किया नहीं बोलना है, सॉरी, मैंने इनको अप्रोच किया था एंड उनका सेल्स आज 20% बढ़ गया इन अ मंथ। ओके, तो वो सारी चीजें आप उनको शोकेस करो। ठीक है, एंड आप जब उनको शोकेस करोगे तो ऑब्वियसली अगर कोई देख रहा है कि नहीं इससे बेनिफिट हो रहा है, 20% बिजनेस बढ़ना इज नॉट अ स्मॉल थिंग इन अ मंथ। ओके, विदाउट जो स्मॉल चीजें आप करते हो मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उनको दोबारा पिच करना है कि मैम मैंने, यस सर मैंने ये चीज किया है, इन्हें इतना इतना बेनिफिट हुआ है। तो आपको हमेशा अपना ग्रोथ दिखाना है ताकि उस ग्रोथ को देखकर आपके क्लाइंट आपकी तरफ। ओके, note, try to learn new things and how you can help the business. Canva is more than enough. Exactly, Canva is more than enough because अब Canva से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। You can do everything from Canva, from post creation, banner creation, poster and flyers, menus, booklet, pamphlets, newspaper ads, thumbnails, brochure, etc. You can make each and everything on Canva. एंड उसके लिए आपको कैनवा सीखना जरूरी है। कैनवा के डूज एंड डोंट्स एंड बहुत सारी जो चीजें थी वो ऑलरेडी हमने हमारा जो लेक्चर 3 था उसमें हमने कवर की थी। एंड यस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ लर्न करके छोड़ दोगे, यू नॉट, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स माय पॉइंट। द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू हंट थ्रू इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स। Step one, okay, search for business which you want to grow, which you want to grow. Search for the business which you want to grow. यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हो। Make a plan or basic website or basic post related to their business, then call them and showcase each and everything you prepared for them. मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट काम सेम ही है आपका कि आपको क्या करना है, प्लान बनाना है, वेबसाइट बेसिक सी बनानी है, पोस्ट बनाना है और उनको पिच करना है। लेकिन यहाँ पर यू हैव द ऑप्शन, ये आप कहीं से भी कर सकते हो इंस्टाग्राम के पेज को यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है, आप आए मेरे पास और आपने मुझे बताया मेरा ओके ओके ठीक ठीक चल रहा है, ठीक है, कि जहां पर मैं बता रही हूँ कि मेरी मंथली इनकम जो मेरा सारा एक्सपेंसेस निकाल के वो ऑन एन एवरेज मेरे हाथ में 30,000 बचे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल बिजनेस। ओके, मैं किसी बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रही, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्मॉल बिजनेस। तो आई एम अर्निंग 30,000 नाउ। ठीक है, आपने जस्ट उनके फ्लॉज को देखना है, उनके इंस्टाग्राम पेज को देखना है कि वो किस तरीके से इंटरेक्टिव वीडियोस या कंटेंट बना रहे हैं या क्या नहीं बना रहे हैं, या उन्हें किसी पोस्ट की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है, तो आपने वहां पर उन्हें गाइड करना है। एक प्लान बनाइए,
जो उनसे रिलेट कर सके, उनके बिजनेस से रिलेट कर सके। ठीक है, एंड सेम प्रोसेस करना है, अप्रोच करना है, पिच करना है, हर चीज दिखानी है, एंड ऑब्वियसली किस तरीके से उन्हें वो चीज बेनिफिट देगी वो बताना है। एंड एंड में अगर मानते हैं तो ठीक है, आप उनको मंथली पैकेज ये करो, और अगर कन्विंस नहीं होता है तो एवरी मंथ के हिसाब से आप उन्हें ये कीजिएगा, अपना ग्रोथ शेयर कीजिएगा। अब इंस्टाग्राम पेज पे आप डीएम कर सकते हो डायरेक्टली, आपको जरूरत नहीं है आपने डायरेक्टली गया, आप उनके डीएम में आपने एक मैसेज ड्रॉप किया, अगर वो नहीं देखते हैं तो आप एक और चीज कर सकते हो, जो जर्नलिस्ट होता है या उनकी रील होती है, आपने उस पे जाके जस्ट गो एंड टाइप देयर के चेक योर डीएम या चेक योर मैसेज वगैरह एक्सेट्रा, तो आप वहां से वो प्रोसेस कर सकते हो। अब व्हाट्सएप ग्रुप्स का क्या बेनिफिट है? व्हेन यू हैव नंबर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर बहुत सारे लोग स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप्स अवेलेबल है। तो आप वहां पर भी आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो जिनके स्मॉल बिजनेसेस है, एंड आप उनको ये बता सकते हो कि अगर आप इसको इस तरीके से कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल आप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक ना रहते हुए आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ऑब्वियसली वो पर्सन टर्न होगा ही होगा। हो सकता है कि आपको इनिशियल लेवल पर उन्हें बहुत स्मॉल अमाउंट चार्ज करना पड़े, बट ग्रेजुअली जब बिजनेस बढ़ेगा ऑब्वियसली वो आपको 5 से 10, 10 से 15 देने के लिए नहीं रुकेंगे। ओके, एंड यस ऑब्वियसली यहाँ पर जो मेन पार्ट आता है डिजाइनिंग वाला, एंड यू कैन डिजाइन ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम कैनवा। अब यहाँ पर बात आती है, सॉरी, डायरेक्ट कनेक्शंस। अब डायरेक्ट कनेक्शंस कौन होते हैं? अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। Contact your knowing person who is running some business and try to help them to build their brand and increase revenue through your expertise. It may be your cousins, uncles, relative, fathers, connections, etc. अब ये जो डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं ना, दे आर दी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। जैसे मैंने बताया कि इसमें आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स, हर कोई आ गया, फैमिली फ्रेंड, फैमिलीज वाले भी, फ्रेंड्स वाले भी, एंड जैसे जैसे आपके अंकल है तो उनके फ्रेंड्स, आपके फादर है उनके कनेक्शन, आप किसी को भी जिसका भी मालूम पड़ता है ना कि नो द पर्सन इज डूइंग सो एंड सो बिजनेस, हर किसी को अपना ब्रांड बनाना है, हर किसी को एक शॉप से निकल के एक बड़ी शॉप में टर्न करना है। हर किसी का होता है कि आज अगर मेरा ब्रांड अगर मेरी एरिया में चल रहा है तो वो थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा और 2-3 एरियाज को कवर करे, फिर उस सिटी को कवर करें, फिर सिटी को कवर करने के बाद स्टेट की बात आती है, फिर पूरे नेशन की बात आती है। फिर वो तो वर्ल्ड वाइड वाला पार्ट वो अलग हो जाता है, बट यस हर कोई चाहता है कि उन्हें एक ब्रांड विजिबिलिटी मिले। तो उस ब्रांड विजिबिलिटी को आप अपने डायरेक्ट जो कनेक्ट हैं उनके साथ आप कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वही चीजें करनी है, आपको पिच करने से पहले फ्लॉज जानना पड़ेगा, थोड़ा उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट कनेक्ट से वो आपको इजीली बहुत सारी चीजें शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको उन्हें बस यही बताना है कि किस तरीके से आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं उनकी ग्रोथ में। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स में से है, तो आप उन्हें एवरी मंथ का डेटा भेजिए। अगर कन्विंस नहीं होते हैं तो, कन्विंस होते हैं तो वेरी गुड, लेकिन नहीं होते हैं तो आप उन्हें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में से है तो ऑब्वियसली आपने अगर आपका व्हाट्सएप स्टेटस भी रख दिया, अगर आप नहीं चाहते कि आप उन्हें डिस्टर्ब करो या आप उन्हें बताओ, तो आपने अगर आपने अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी रख दिया कि आप किस तरीके से लोगों को हेल्प कर रहे हो, या आप किस तरीके से ग्रो करवा के दे रहे हो लोगों को, या आप किस तरीके से कंटेंट बनाते हो या पोस्ट बनाते हो, तो वो चीजें देखकर भी वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, एंड यस दिस इज द बेस्ट एंड द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट दी वर्क, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं आपके ऊपर, ऑलरेडी वो ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, आप क्योंकि वो फैमिली एंड फ्रेंड्स में से होते हैं, एक ट्रस्ट फैक्टर ऑलरेडी मेंटेन रहता है, तो ऑब्वियसली आप उनके साथ बेस्टेस्ट वे में वर्क कर सकते हो एंड उन्हें बेस्टेस्ट वे में ग्रोथ करवा के दे सकते हो। So this is all about how you can get a very good clients and high paying clients. And yes, अगर आप और मोर चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको आपके स्किल्स को और एनहांस करना पड़ेगा, एंड इसी तरीके से हर जगह पे ट्राई करना पड़ेगा। एंड आप कोई भी स्किल पकड़ो, कोई भी अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, तो आप इन वेज में करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट बेस्ट क्लाइंट्स। अभी तक का किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे के पार्ट पे टर्न होती हूँ। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस हियर?
Anybody? Just tell me in the chat box yes or no. खाना ज्यादा हो गया क्या सबका? Okay, there are no questions. Okay, fine. That's a good thing. Okay, thank you. Thank you for your response. अब जैसे मैंने बताया कि ऑब्वियसली यहाँ पर जो डिजाइनिंग एंड क्राफ्टिंग वाला पार्ट होता है उसमें कैनवा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, अब ऑलरेडी हमने कैनवा का एक सेशन करवाया था जो हमारा लेक्चर 3 था, बट ऑन हाई डिमांड हम लोगों ने लॉन्च किया है कैनवा का मास्टरी प्रोग्राम, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोग्राम ही है थ्रू कैनवा, जिसमें आपको बहुत सारी डिटेलिंग समझाई जाएगी किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से नहीं करना है क्या नहीं। तो उसका मैं आपको एक थ्रू आउट पूरा डिटेल आपको समझा देती हूँ कि आपको डीजीएम से ही कैनवा मास्टरी क्यों करनी। ओके, सो ये ब्रोशर है, मैं इंशाल्लाह एनीबडी हु नीड्स दिस मैं शेयर कर दूंगी, बट जो पार्ट मुझे करवाना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि डीजीएम क्या चीजें प्रोवाइड करता है इन देयर कोर्सेस, ताकि आपको पता चले कि दिस इज नॉट जस्ट द नॉर्मल वन कि आप जहां पर आ रहे हो, लेक्चर्स हो रहे हैं या रिकॉर्डिंग्स प्ले हो रही है और आप उससे सीख रहे हो। नो, वी बिलीव इन लाइव लाइव क्लास। तो यस, हम लोग लाइव क्लास देते हैं एंड उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग तो हम लोग दोनों चीजें देते हैं। जो हमारा लाइव लेक्चर्स होता है उसकी हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। और जो अदर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज चलते हैं या तो वो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं या फिर वो लोग लाइव क्लास लेके छोड़ देते हैं। लाइव क्लास में भी उनके थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, जिसके बीच आप भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चैट एंड कॉल सपोर्ट, यस हम लोग दोनों जगह पर अवेलेबल है। हम चैट में भी इंटरेक्ट करते हैं, हम कॉल सपोर्ट भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। बट अदर्स वो लोग सिर्फ चैट प्रोसेस पे रहते हैं, दे आर नॉट अवेलेबल ऑन कॉल्स। बैच साइज लिमिटेड सीट्स, यस हम लोग लिमिटेड सीट्स इसीलिए लेते हैं ताकि हम हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड कर सके, हर एक के ऊपर 100% ध्यान दे सके। एंड जो अदर्स होते हैं वो लोग एक बैच में 100+ स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें से आप भी एक होते हो। क्लास चालू रहता है बट इंटरेक्शन बहुत कम होता है, एंड हमारा फोकस स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन पे होता है कि जब तक स्टूडेंट इंटरेक्ट ना कर पाए तब तक हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि नो स्टूडेंट को कितना समझ में आया है कितना नहीं। कैनवा मास्टरी ऑब्वियसली कैनवा कोर्स है तो कम्प्लीटली कोर्स रहेगा। उसके अलावा सर्विस ब्रोशर, यस हमने इसके बारे में भी एक लेक्चर लिया था कैनवा के साथ सर्विस ब्रोशर वाला, जिसकी प्राइसिंग होती है। जैसे अगर हम किसी को सर्विस ब्रोशर बना के देते हैं या किसी क्लाइंट को करके देते हैं तो उसकी प्राइसिंग होती है 5000 रुपीज। बट हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी हमारे कोर्स में इनरोल करता है ये सारा चीजें हम उनको फ्री में करके देते हैं। सर्विस ब्रोशर का वन पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी कैनवा के लेक्चर में देखा है, ये अनदर लेवल रहेगा इंशाल्लाह। और जो अदर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेस होते हैं उसके अंदर ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। हाँ, इसके अलावा हम कैनवा के एडिटेबल रील्स देते हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी बनी बनाई हुई रील्स जिसे हम वीडियो फॉर्मेशन कहेंगे वो रहती है, जिसकी कॉस्टिंग भी 5000 रुपीज है, बट वो हमारे स्टूडेंट्स को जो इनरोल करते हैं उन्हें हम कम्प्लीटली फ्री देते हैं। इसके अलावा हम कैनवा प्रो का एक्सेस भी देते हैं स्टूडेंट्स को फ्री फॉर 1 ईयर। एंड जो हमारे वेबिनार्स होते हैं, कुछ वेबिनार्स पेड होते हैं कुछ फ्री होते हैं, तो जो पेड वेबिनार्स है जिनकी ईयरली प्राइस 5000 रुपीज है, आई एम टॉकिंग अबाउट दी होल ईयर, जिसकी कॉस्टिंग है 5000 रुपीज, वो सारे पेड वेबिनार्स में स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एंट्री मिलती है, कोई भी इसमें चार्ज नहीं लिया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैनवा के एडिटेबल टेम्पलेट्स। कैनवा के एडिटेबल टेम्पलेट्स होते हैं, जिस तरीके से रील का मैंने कहा उस तरीके से कैनवा के एडिटेबल टेम्पलेट्स, जैसे आप पोस्ट वगैरह रहते हैं उस टाइप के, क्राउजेस वगैरह रहते हैं उस टाइप के, उसकी भी प्राइसिंग 5000 रुपीज है। वो भी हम हमारे स्टूडेंट्स को फ्री में देते हैं। इसके अलावा हम स्टूडेंट का प्रोफेशनल रिज्यूमे आपको किस तरीके से बनाना होता है एंड वर्क पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना होता है, वो भी स्टूडेंट को थ्रू आउट दी कोर्स सिखाते हैं, उनसे बनवा के लेते हैं और उनको क्रिएट करके देते हैं, जिसकी कॉस्टिंग हम अगर हम क्लाइंट को करवा के दे रहे हैं तो जिसकी ऑन एंड
एवरेज कॉस्टिंग 1000 रुपीज है। तो ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली एक ही कोर्स में मिल जाएगी, आपको किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप काउंट करो तो दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज ऑलमोस्ट 20, एंड दी अदर 5, यानी 25,000 का आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है अलॉन्ग विथ अवर वन कोर्स। तो कोर्स के बारे में हम देखेंगे, तो ये हमारा 30 डेज का क्रैश कोर्स है जिसकी मैक्सिमम बैच साइज 20 स्टूडेंट्स रहेंगी, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स है, हर किसी को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मिले, प्रैक्टिकल्स करने का मौका मिले, ताकि उन्हें समझ आ सके कि आपको काम कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स हो रहा है और स्टूडेंट कुछ भी कर रहा है, नो, हमें अटेंशन चाहिए स्टूडेंट्स का। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट आए वो कुछ ना कुछ सीख के जाए। एंड जैसे हमारे लाइव वेबिनार्स होते हैं उसमें भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं भले ही आपको कितना भी लेक्चर देती हूँ, मैं कितना भी समझा दूं, जब तक आप उस चीज पे वर्क करना स्टार्ट नहीं करोगे आपको वो चीज नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं हमारे, बेसिकली हम हमारे कोर्सेज में स्टूडेंट से वर्क करवा के लेते हैं, एंड उस वर्क के बाद ही स्टूडेंट को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। दैट्स अवर मेन पार्ट, कि हम स्टूडेंट्स को उनके वर्क के हिसाब से, कि हम उनको जो भी टास्क एलोकेट कर रहे हैं वो टास्क किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हो, टास्क में करेक्शंस क्या क्या होने चाहिए, उन सब के बाद ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। हम कोई भी ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं लिया तो सर्टिफिकेट दे दिया, नो, ये प्रोसेस हम लोग वर्क नहीं करते। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड आउट सेशंस होता है अलग से। ई लर्निंग प्रोसेस है, यानी आप लाइव क्लास तो करोगे, इसके साथ जैसे मैंने कहा कि आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी विद लाइफ टाइम एक्सेस। आपको कैनवा प्रो भी मिलेगा फॉर 1 ईयर। इसके अलावा प्रोफेशनल रिज्यूमे बिल्डिंग, वर्क पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है वो भी होगा। आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से आपको करना है वो भी आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स, कि आप आपकी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर भी हम गाइड करते हैं। इसके अलावा जो मेन पार्ट आता है सर्टिफिकेशन, तो यस, हम आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। यस, जो हमारा फर्म है DGM, वी आर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी, इवन दो वी आर GST रजिस्टर्ड कंपनी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कोर्स के एंड में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर कैनवा मास्टरी कोर्स। इसका PDF आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, डोंट वरी। अब बात करते हैं, ये सारा चीज मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं कोर्स की फीस के बारे में। तो यस, इसकी जो फीस है वो जस्ट है 1499। यस, इसकी फीस सिर्फ इतनी है, एंड इसके साथ जो हम आपको एक्स्ट्रास करवा रहे हैं जिसका मैंने आपको कॉस्टिंग बताया 25,000 रुपीज, वो इसके साथ आपको एक्स्ट्रा एज अ बोनस मिलने वाला है। एंड इसकी फीस इतनी ही है, 1 मंथ का कोर्स है। टाइम रहेगा इवनिंग का, यानी एनीवन कैन डू। अगर आप स्टूडेंट है या आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, या आप कोई ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन में ऑलरेडी हो, एंड आप चाहते हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करो, कोई न्यू स्किल सीखे, या अगर आप चाहते हो कि आप अपना करियर स्विच करो, ठीक है, अपना प्रोफेशन स्विच करो, तो आप ये कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह उन सारी चीजों पे स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ सकते हो। अब आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, एंड आपका नेम एंड डिटेल्स बतानी पड़ेंगी, एंड यू हैव टू आस्क फॉर द कैनवा मास्टरी प्रोग्राम और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। ओके, एंड यस, हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 13 मई से, यानी नेक्स्ट वीक ही स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको अभी भी बता दूं, वी टुक ओनली लिमिटेड सीट्स हियर। हम लोग लिमिटेड सीट्स ही लेते हैं, हम लोग ज्यादा एक साथ हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को नहीं लेते हैं। अब बैच का टाइमिंग तो मैंने ऑलरेडी बताया है, इवनिंग बैच रहेगा 9:30 से 10:30 PM, एंड ऑल्टरनेट डेज रहेगा मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, यानी हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगी। 3 दिन क्लास होने के बाद आपको हर डेली बेसिस पर टास्क एलोकेशन किया जाएगा, एंड आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, जो भी करेक्शंस रहेंगी वो आपकी करेक्शंस करवाई जाएंगी इन द लाइव क्लास। ओके, आपको इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो दो चीजों की रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले आपके पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन होना चाहिए। लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो और भी अच्छा है, बट अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला कोर्स आपका मोबाइल फोन से भी हो जाएगा, बट अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, इट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। सो एनीबडी कैन ज्वाइन यर। अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी ज्वाइन कीजिए, और आपके पास मोबाइल फोन है तो भी ज्वाइन कीजिए, एंड होपफुली आज सभी के पास मोबाइल फोन तो है ही है। ठीक है, एंड द अनदर पार्ट इज
योर इंटरनेट कनेक्शन। यस, यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन, और आपका जो मोबाइल डेटा है वो अच्छा हो, ताकि जब आप शाम को क्लास में बैठे तो आपका वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डेटा ड्रेन हो जाए। तो यस, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग टास्क भी देते हैं तो वो टास्क करने के लिए भी आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो दीज आर दी ओनली रिक्वायरमेंट्स फॉर डूइंग दी कैनवा मास्टरी प्रोग्राम या ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। अब आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, इसका मैं प्रोसेस आपको समझा देती हूँ। सो ये वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी यूट्यूब पे, एंड उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। एंड इस पीडीएफ के साथ आपको, अगर आप इस पीडीएफ की ये लिंक पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना व्हाट्सअप पिन किया हुआ है, लिंक इसकी आपको मिल जाएगी। देखिए, ये डायरेक्टली खुल जाएगा व्हाट्सएप में। ओके, सो आप यहाँ से कंटिन्यू टू चैट करके आप मुझे डायरेक्टली पिन कर सकते हो। इसके अलावा ये जो हमारा कैनवा मास्टरी का प्रोग्राम है, ये जो कोर्स है, उसका भी लिंक यहाँ पर मैंने डाल दिया है। आप यहाँ से भी पूरा कोर्स डिटेल स्टडी कर सकते हो, किसी को शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो, और आपकी कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है, अगेन आप मुझे इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड यस, ये जो पीडीएफ है वो आपको हेल्प करेगा हर चीज को रिवाइज करने के लिए। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं तीनों लेक्चर्स की लिंक भी इसी यूट्यूब लिंक्स ही इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि आपको ढूंढने के लिए आसानी हो सके इंशाल्लाह। सो हियर इज दिस ऑल अबाउट योर क्रैश कोर्स, जो अल्हम्दुलिल्लाह 4 डेज का था, एंड आज जिसका लास्ट डे था। अब आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको कुछ पूछना है रिलेटेड टू कोर्स, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स और आपका कैनवा मास्टरी कोर्स, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और मैं ये सेशन को यही नहीं तो फिर एंड कर दूंगी। प्लीज लेट मी नो, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क, एंड इफ यू डोंट हैव जस्ट टाइप नो। ओके, फरहीन, आप प्लीज इससे रिलेटेड बात कीजिए। आपने कहा एआई डेंजरस फॉर अस, आप किस एआई के बारे में बात कर रहे हैं? आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझी, आई एम सो सॉरी। ओके, ओके, सो दिस इज अवर डे 4 एंड लास्ट लेक्चर। तो मैं यहीं पे सेशन को एंड करती हूँ। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड, या जो हमारा 4 डेज क्रैश कोर्स हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको वहां पे आंसर करने की कोशिश करूंगी। एंड यस, अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सअप पिन किया है, आप यहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर फॉर इन नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ऐसे ही कोर्सेज लाती रहूँ। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।